पे 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है किसी को गोली लगी में एडमिट है, तो भाई गोली चलाने का आरोप है गार्ड पर, गोली लगी नहीं किसी को। तो खान साहब पर कैसे केस खुद मौजूद थे, पुलिस साहब जैसा बोले कि नहीं इसमें केस ही नहीं बनता, चलिए गिरफ्तारी करो, चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप? कोई नई बात हो रही है। अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनके पड़ोसी से पूछिएगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी। ईर्ष्या द्वेष को जवाब सबको होता है। अभी रोशन आनंद के गाँव में जो उनका रिश्तेदार इधर उधर के लोग बयान भी दिया, मजा ले रहे होंगे कि ठीक है, क्योंकि अपनी मेहनत के बदौलत रोशन आनंद ने गोली चला बनाया, बस एक चीज है कि इतना साहब ने अपना नाम बनाया। रोशन और खान जी के केस में बहुत बड़ा अंतर है। रोशन एक केस में एक व्यक्ति घायल, ये मकान मालिक तो उनका नेचर को मांगना था, इसलिए उन्होंने बेल नहीं दिया। खान साहब पर जो केस हुआ उसमें कोई व्यक्ति घायल नहीं है, किसी को गोली लगने या चोट लगने का कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है खान साहब को जो एंटीसिपेटरी बेल में। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सेम धाराएं हैं और जल्दबाजी में गिरफ्तारी हुई है। उसको रोशन को यादव कर दिया, खान को मुसलमान कर दिया। आज तक अब कुछ दिन में अब्दुल कलाम आज होते तो उनको भी लोग खान की तरफ मुसलमान की तरह देखते। ये देश की तो ये अब मूर्खों का शासन है, बहुत ज़्यादा कुछ आप कह नहीं सकते हैं। खान साहब ने कोई अपराध नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है, कोई डाका नहीं डाला है। वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाने में कहते हैं कि अपना उनका अवसर था, काबिल आदमी थे, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी वो अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया। अब उनका आलोचना क्यों कर रहा है अधिकतर लोग? ईर्ष्या, बस द्वेष, जलन, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं। वो कोई चोरी थोड़े किए हैं, डाका थोड़े डाले हैं। अरे भाई उनके इंस्टीट्यूट पर अभी क्या एलिगेशन, व्हाट इज एलिगेशन अगेंस्ट खान साहब कि भाई इनके इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ, उस टाइम में बॉडीगार्ड ने फायरिंग किया, दिस इज एलिगेशन। तो इसमें उनका कोई कौन सा ऐसा विलेन वाला चेहरा आ रहा है जिस चेहरे को लोग ये दिखा रहा है? अब रोशन आनंद जी का है, रोशन आनंद जी भी बहुत बेहतरीन टीचर है। अब उनको ऐसा पत्थरबाजी हुआ, थोड़ा बहुत इधर उधर की बात, उसमें रोशन आनंद जी को जेल कैसे भेजा जा सकता था? तो प्रशासन की ये चूक है कि दोनों के बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति, तो ऐसा क्यों किया गया? इतना हाई वोल्टेज बनाया गया। खान साहब का जो बेल मिला है वो सेशन न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से, और इनका जो आज सुनवाई हुआ मजिस्ट्रेट जिनको बहुत कम पावर है, तो इनको पावर ही नहीं था, तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज के पास इनको हम भेज रहे हैं, यानी मैंने वहाँ रिजेक्ट किया, आप वहाँ जाइए। वहाँ जब जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको बेल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद सर के केस में आज मैंने संबंध रहे हैं दोनों के साथ। तो केस के मामले में हमने कहा था कि चूंकि दोनों को जब जानते हैं आप, तो दोनों पक्ष को जब जानते रहे तो केस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए एज एडवोकेट। अच्छा सर, एक ही केस में आज सही कहा था कि इसमें जो केस हुआ है तो ये दरोगा जो होता है, जिसको थाना अध्यक्ष बोलते हैं, उनका फंक्शन होता है कि जो कंटेंट्स लिखा गया है उसके आधार पर एफआईआर का धारा लगना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई कहता कि हमें आए और हमारे पर्स से पैसा निकाल लिए, तो 379 है चोरी का, उसमें आप 376 रेप का लगा दिए, तो ये अयोग्यता दिखाता है कि वो कंटेंट्स बता रहा है चोरी का, लेकिन धारा लगा दिया रेप का, तो गलत हो गया, टैली नहीं किया। ठीक उसी तरीके से आरोप जो लगे थे खान साहब पर, वो आरोप क्या है कि इनके अंगरक्षक ने फायरिंग किया। तो इसका मतलब क्या है कि आर्म्स लेके अगर माने विदाउट लाइसेंस यदि कोई आर्म्स लेके चलता है तो आर्म्स एक्ट लगता है। फायरिंग किया, किसी को लगा नहीं, इंजरी रिपोर्ट नहीं था, तो 109 जिसको 307 कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, वो सेक्शन लगना ही नहीं चाहिए था। इसी बात पर कोर्ट तुरंत कन्विंस, मैंने उसी दिन कहा था कि खड़ा होना इसमें कोई काबिलियत की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यदि जज साहब को यदि ये बात बता देगा कि हुजूर इसमें ना कोई इंजरी रिपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने प्रथम दृष्टया कहा कि नहीं ठीक है बेल, इसको हम अभी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं। कि ऊपर से ही देखने से लगता है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं। क्या है सर? इसलिए कि मैं वही कह रहा हूँ कि 109 जो लगेगा, तो जब तक किसी पर जान मारने के नियत से हमला नहीं होता है तब तक 109 नहीं लगेगा। तो वो केवल फायरिंग की बात बताई गई है, किस पर फायरिंग हुआ, किसको लगा, उस एफआईआर में वो चीज है ही नहीं। एक वीडियो के आधार पर कि नहीं वहां पर फायरिंग करते हुए देखा गया, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ डिफेंस में भी यदि वो किसी को किया जाए, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं ना पक्ष में खान साहब का ले रहा हूँ और ना ही मैं रोशन आनंद जी का ले रहा हूँ। ये जो है प्रशासनिक तौर के स्तर पर समुचित धाराओं का जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और यही बात क्वेसिंग में जब जाएगा पटना हाई कोर्ट में ये मामला, तो तुरंत में ये क्वेस हो जाता है। इसीलिए कि भाई ये एक भी इंग्रेडिएंट जो होता है, इंग्रेडिएंट का मतलब जैसे शरबत बोलते हैं, तो पानी और चीनी का यदि मिश्रण हो जाए, घुल जाए तो शरबत हुआ, नहीं तो पानी अलग हो गया, चीनी अलग, नाम होता है। तो अगर शरबत का कंटेंट्स देखेंगे तो चीनी और पानी की मात्रा होती है, तो हम लोग इंग्रेडिएंट उसको कहते हैं। ठीक उसी तरीके से कोई भी
चाहिए, हमला होना चाहिए, इंजरी रिपोर्ट, इंजरी कुछ होना चाहिए। समटाइम्स 307 में इंटेंशन का बड़ा महत्व है। इंजरी नहीं भी है तो इंटेंशन बड़ा महत्व होता है कि मारा तो जान मारने का इरादा था कि नहीं। किस नियत से? तो यहाँ पर डिफेंस में जो लिया गया उसमें एक ही लाइन में बोला गया कि हुजूर एक तो स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, जनरल एंड ओमनिबस एलिगेशन है। स्पेसिफिक एलिगेशन की खान साहब पर जज साहब पूछे कि क्या गोली मारने का इल्जाम है तो नो, गोली चलाने का इल्जाम है तो नो। किन पर है गोली चलाने का? तो बॉडीगार्ड जो था उसके ऊपर, गार्ड के ऊपर था। किसी को गोली लगी तो आंसर ही नो। तो भाई गोली चलाने का आरोप है गार्ड पर, गोली लगी नहीं किसी को, तो खान साहब पर कैसे केस बनेगा? यही सब जज साहब बोले कि नहीं इसमें तो इनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, चलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स आने दीजिए, हम जरा देख लें। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर, फुटेज पर बहुत ज़्यादा रिलायबल अभी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एआई जनरेटेड सत्य भी हो सकता है, लेकिन जो है उसी के यहाँ से गोली माने उसी के द्वारा फायरिंग किया होगा, इसके ठोस प्रमाण मिलते हैं। तो वो भी गार्ड पर आर्म्स एक्ट का केस बनेगा। 109 जिसको कहते हैं वो 307 है, जिसको हाफ मर्डर कहते हैं उसमें वो केस नहीं बनता। तो वहाँ की कहानी खत्म हो गई। लेकिन खान सर पे लगाया गया था, धारा लगाया गया था, लेकिन मैंने क्या कहा, एफआईआर 109 के अंतर्गत दर्ज हुआ। स्पेसिफिक एलिगेशन जो है वो अगेंस्ट द गार्ड था, न कि खान साहब। खान साहब का जो रोल होता है, जैसे आप ऐसे साधारण शब्दों में समझिए कि 3 आदमी पर इल्जाम है कि ए, बी और सी मिलकर आया और हम पर हमला किया, जिसमें ए नाम का व्यक्ति अपने कमर से पिस्टल निकाला और मुझे मारा जो मेरे सीने में लगा। तो ए नाम के व्यक्ति पर क्या हुआ? गोली चलाने का इल्जाम